आप सभी बच्चों का स्वागत है सरकारी जॉब एकेडमी चैनल में। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने मेंसुरेशन में क्या पढ़ा था, घन मतलब क्यूब। अब आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, क्यूबॉइड, घनाभ। उससे आगे का है। आज हम सारी चीजें घनाभ से रिलेटेड देखेंगे, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग और टफ क्वेश्चंस भी देखेंगे जो पिछले ईयर्स में आए हुए हैं। CHSL हो गया, CGL हो गया, CPO हो गया। आई होप आपने मेरी पहली वीडियो मेंसुरेशन की देख ली होगी। हम एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है, देखिए जब भी आप मेंसुरेशन करते हो, क्षेत्रमिति पढ़ते हो, फॉर्मूले को याद करना, लेकिन फॉर्मूले को रटना सही नहीं होता है। अगर आपने समझ लिया कि ये फॉर्मूला आया कहां से, तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाता है। मान लो 1 मिनट के लिए आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और फॉर्मूला भूल गए आप, तो क्या करोगे? अगर आपको आइडिया पता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप वो फॉर्मूला देन एंड देयर उसी टाइम पता कर सकते हो, निकाल सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट पर हम काम करने वाले हैं। पहले हम फॉर्मूला कैसे आता है उसकी चर्चा करेंगे, उसके बाद हम पूरा अच्छे से समझेंगे, देन क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए घनाभ की जब हम बात करते हैं तो घनाभ का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? आप जिस कमरे में बैठे हुए हो वो ज्यादातर घनाभ ही होता है। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, हाइट इनकी अलग अलग होती है, जबकि घन में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही चीजें क्या होती हैं? इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, जैसे लेकिन एक घनाभ से पहले हमें समझना पड़ेगा क्या, आया कहां से ही आता है? आयत से। किससे? आयत से, रेक्टेंगल। जैसे आप जिस पेज में आप लिखा करते हैं, ये पेज क्या है? ये पेज एक आयत है, रेक्टेंगल है। क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई है। अब हम बात करें घनाभ क्या हो गया, जैसे मैंने आपको बताया जिस रूम में आप हो वो मोस्टली ज्यादातर लोगों का घर क्या होगा? घनाभ ही होता है। फर्क क्या होता है घन और घनाभ में? घन, देखिए मैं घन और घनाभ बोल रहा हूं, आयत और घनाभ में फर्क क्या होता है? जैसे आप इस पेज में लिख रहे हैं, तो आप जब पेज में लिख रहे हैं तो आप इसके क्षेत्रफल का यूज कर रहे हैं, लेकिन जब आप घनाभ की बात करेंगे तो घनाभ में आप कमरे का यूज कर रहे हैं। कमरे में आप हो, सामान है ना, जो भी आप सामान ले लो वो पूरा कमरे का, यानी घनाभ का क्या यूज कर रहा है? आयतन यूज कर रहा है। उस कमरे को पूरी तरीके से आप अगर पैक कर दीजिए तो आप पानी भरेंगे, तो जैसे जैसे पानी भरता जाएगा वो उसके आयतन का यूज करेगा। आप इस पेज में जो लिखोगे इसके क्षेत्रफल का यूज करोगे। ठीक है, यही होता है क्षेत्रफल और आयतन में फर्क। क्षेत्रफल हमेशा जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है उसकी निकालते हैं, जबकि हम आयतन निकालते हैं जिसकी ऊंचाई आ जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं, इस आप बॉक्स को देखिए, ये बॉक्स देखिए यहां पास क्या है? ये इसकी लंबाई है, ठीक है, ये इसकी चौड़ाई है और ये आ गई इसकी ऊंचाई, ये आ गई इसकी ऊंचाई। यही होता है क्या? घनाभ, है ना। इसके अंदर की जो चीजें हैं आयतन का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे एक एक करके समझते हैं हम। पहले हम रेक्टेंगल को समझते हैं, अभी क्लियर होगा। रेक्टेंगल, आयत, ठीक, ये हुआ, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी क्या हो गई? चौड़ाई, विड्थ। ठीक है, एरिया निकालोगे आप, एरिया को मैं ए से रिप्रेजेंट करूंगा, तो आप क्या मल्टीप्लाई करते हो? तो लिखोगे आप L इंटू बी। आप जब पेरीमीटर निकालोगे यानी परिमाप निकालोगे तो क्या लिखोगे? जैसे ये L है तो सामने वाला भी L होगा, ये B है तो ये भी B होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो आप क्या लिखोगे? 2, 2 लंबाई है तो ये मैंने 2 कॉमन ले लिया, L प्लस बी। या मैंने पहले भी बताया है, पेरीमीटर का मतलब होता है चारों बाउंड्री को जोड़ देना। ये L B L B, तो कितने? 2L हो गए, 2B हो गए, इसलिए 2 कॉमन आ गया। अब एक तीसरी बात आती है डायगोनल की। विकर्ण क्या होता है? तो विकर्ण निकालना हुआ तो ये विकर्ण हो गई, ये क्योंकि 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम में ये कर्ण हो जाएगा, आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, इसलिए इसकी क्या होगा? L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका डायगोनल यानी इसका विकर्ण क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया? क्षेत्रफल। ये इसका क्या हो गया? परिमाप। ये इसका क्या हो गया?
विकर्ण। ओके, यहीं से बनता है क्या, यहीं से बनेगा आपका क्या, घनाभ यानी क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड की बात करते हैं अपन। घनाभ की, तो घनाभ का अगर मैं बात करूं, ये आपका क्या हो गया, घनाभ हो गया। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, लेंथ हो गई, ये इसकी विड्थ हो गई, ये इसकी हाइट हो गई। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रफल और आयतन में फर्क क्या होता है, सिर्फ ऊंचाई आ जाती है आयतन में। तो इसका अगर हम आयतन निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, आयतन इसको मैं भी से रिप्रेजेंट करूंगा वॉल्यूम से, तो देखिए आयत का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो उसका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई आ जाएगा, यानी L इंटू बी इंटू एच आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। फिर अपन बात करें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको आप TSA नाम से जानते हो, क्योंकि इसका नाम पूरा होता है टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, कल भी मैंने बताया था। टोटल सरफेस एरिया होता है 6 दीवालों का क्षेत्रफल। आप जिस रूम में बैठे हो उसमें 6 दीवार है, मतलब अगर आप कैसे 4 दीवार तो आपको पता ही है, एक ऊपर वाला छत हो गया और नीचे वाली फर्श हो गई, 6 दीवार हो गई। तो 6 दीवार का आप क्षेत्रफल निकालना चाहो तो वही होगा क्या, आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल या कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आसान था जब आप घन की बात कर रहे थे, क्यों, क्योंकि उसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, तो उसका जो क्षेत्रफल होता था वो बराबर हो जाता था, ए स्क्वायर हो जाता था। तो एक दीवार का क्षेत्रफल ए स्क्वायर था, किसमें, घन में। तो 6 दीवार का क्षेत्रफल 6 ए स्क्वायर हो गया था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होना है। क्यों, बात समझो। जैसे मैं इसको लेकर आया हूं, आप समझना। इसमें आपको बेसिकली जैसे ये वाली दीवार है, आप जिस दीवार को देख रहे हो, एक ये दीवार हो गई, इसके जस्ट अपोजिट दीवार हो गई, उसका एक हो गया, एक ये दीवार और एक ये दीवार हो गई, एक छत और फर्श, अपोजिट साइड ये इक्वल होंगी। लेकिन समझो आप, जैसे मैंने क्या बोला, आप जिस दीवार को देख रहे हो ना, वो दीवार ये है, तो ये क्या कहलाएगी, इसकी लंबाई कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, इसकी लंबाई। भाई दीवार का क्षेत्रफल निकालोगे तो क्षेत्रफल तो हमेशा लंबाई और चौड़ाई ही होती है ना, तो इसमें तीसरी डायमेंशन आएगी नहीं। तो ये लंबाई हो गई, इस दीवार का देखोगे तो ये लंबाई है, जबकि ये क्या है, ये ऊंचाई है। तो इसी तरीके से इसके पीछे भी तो है। तो मैं बात करूं, इसको अच्छे से समझना है आपको, ठीक है। ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी लंबाई हो गई, और ये क्या हुई, इसकी हाइट हुई। तो ये लिखोगे आप L इंटू एच। लेकिन एक बात बताओ, क्या सेम इसी तरीके से ये भी तो है, तो कितने LH हो जाएंगे, 2 LH। यानी आपने 2 दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लिया, एक इस दीवार का, एक इस दीवार का। आप इस दीवार का अगर निकालना चाहें तो बताइए। अब देखिए, बताइए, ये मैंने बोला था, ये अगर लंबाई है, ये ऊंचाई है, तो ये इसकी चौड़ाई होगी, तो ये क्या कहलाएगी, चौड़ाई। लेकिन इस दीवार में देखोगे तो ये भी तो ऊंचाई ही है, ये भी तो ऊंचाई है। तो ये चौड़ाई और ऊंचाई, इस दीवार में देखोगे तो ये चौड़ाई है और ऊंचाई है, तो इसके अपोजिट भी इस दीवार का में भी तो चौड़ाई और ऊंचाई है। तो ये क्या हो गया, 2, चौड़ाई क्या b, ऊंचाई क्या h प्लस। अब छत वाला रह गया, मैंने इसको निकाल लिया, मैंने इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसका निकाला, छत वाले बच गया। तो छत वाला कौन है, ये इसकी लंबाई है, देखिए, क्योंकि लंबाई ये है तो लंबाई ये भी है। लेकिन ये क्या है, चौड़ाई। छत वाले में लंबाई और चौड़ाई आएगी, तो फर्श में भी लंबाई और चौड़ाई आएगी, तो 2 आपका क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई। इसलिए इसका क्षेत्रफल होता है 2। आप बात करोगे, मैं इसको ढंग से लिखूं तो लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, कॉमन ले लेंगे, ये मैंने अरेंज कर दिया है, क्योंकि अपने को लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बोलने की आदत है, तो इसलिए मैंने लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई लिख दी। ठीक है, आपको बेसिकली ये याद रखना है, ये याद रखना है, यही आपका काम आएगा। ठीक है, यहां से आता है, देखिए
मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अब मैं दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। फिर एक आता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका। तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को आप बोलते हो सी एस ए। क्या बोलते हैं आप? सी एस ए, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये क्या होता है? देखिए, टोटल सरफेस एरिया में 6 दीवार होती है, जबकि कर्व्ड सरफेस एरिया में सिर्फ 4 दीवार होती हैं। आप छत और फर्श वाली दीवार का एरिया नहीं निकालते हो, सिर्फ 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हो। तो एक बात बताओ, छत और दीवार वाला एरिया अगर आप हटा दो, तो मैं यहां से अगर इसके लिए बता रहा हूं, तो ये वाला अगर हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? 2LH। क्या बचेगा यहां पास? 2LH प्लस 2BH। एक बात बताइए, 2 यहां भी है, H यहां है, 2 यहां भी है, H यहां, तो मैं 2H कॉमन ले लेता हूं और L प्लस B ये लिख देता हूं, तो आपका ये आ जाएगा क्या? 2HL प्लस B। क्यों मैंने इसको हटाया? क्योंकि 6 दीवालों का नहीं, सिर्फ 4 दीवालों का क्षेत्रफल निकालना, ऊपर वाले को हटा देना है, बात खत्म। ठीक है। आप देखो, डेप्थ के क्वेश्चंस अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब इन दोनों को आप समझ पाएंगे अच्छे से। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप बहुत अच्छे से ढंग से समझिए, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं डायगोनल की, यानी विकर्ण की। विकर्ण की, अब एक बात बताओ, आप आयत का विकर्ण क्या था? अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई इसका क्या आ जाएगा? हाइट और इंक्लूड हो जाएगी, तो अंडर रूट में क्या आएगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है। ये रही इंपॉर्टेंट बातें किसकी? घनाभ की, क्यूबॉइड की। ठीक है। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, एल इंटू बी इंटू एच। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बहुत ही आसान है, 2LB प्लस BH प्लस HL। फिर मैं बात करूं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, एक बात बताइए, इसको भी आसानी समझिए। देखिए, हाइट ही तो अलग चीज आती है किसमें? घनाभ में। तो 2H यानी हाइट को बाहर ले लेना है, ये कुछ पेरीमीटर जैसा है। देखिए, 2L प्लस बी, 2L प्लस बी, बस हाइट बस और एक्स्ट्रा आ जाती है, क्योंकि क्या होता है? हाइट ही तो बस घनाभ में आ रही है। विकर्ण सेम है भाई। आप एक बात बताइए, आयत का विकर्ण अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो इसका विकर्ण अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा। इसको पेज में अच्छे से आप लिख लेना, इसको और इसको दोनों। अच्छा, मैं धीरे धीरे क्वेश्चन आयत मैं इसलिए आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि आयत, घनाभ, आपका वर्ग और घन, इनका पैरेलल क्वेश्चंस चलते हैं। ठीक है। चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप रीड करिए, क्या लिखा है। अच्छा, इसमें यह जरूर समझना पड़ेगा कि आपको पूछा क्या है। देखिए, बोल रहा है एक आयताकार कमरे की सभी दीवारों का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है आपका, जिसकी लंबाई 7 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर। अच्छा देखिए, एक मैंने बताया था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक बताया था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब आपको ये आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, इसका मतलब आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, ना कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है ना। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CSA क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, CSA क्या होता है? 2HL प्लस बी होता है, बस आपको रख देना है। ठीक है। 2 × 3.5, लंबाई कितनी है अपनी? 7, चौड़ाई कितनी है? 5। 3.5 मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा, ये कितना हो गया? 12 हो गया। तो 12 सतह अपना कितना आया? 84 मीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, बस इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपको आंतरिक दीवारों का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी आपको क्या निकालना है? CSA, मतलब आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता करना है। ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आप रीड करिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर
टू क्या बोल रहा है आपको, 36 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक धातु के ठोस घनाभ को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों के रूप में ढाला जाता है। इस प्रकार बने घनों की संख्या बताइए। अब बात समझिए, आपको एक बात सीधी सिंपल सी समझनी है। ये जो दिया है ये डायमेंशन दिया है किसका, घनाभ का, मतलब 36 सेंटीमीटर लंबाई का एक कोई घनाभ है, 18 सेंटीमीटर चौड़ाई है उसकी, 12 सेंटीमीटर क्या है, 12 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई है। अब आपसे बोलता है कि 6-6 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनाभ, 6 सेंटीमीटर घना मतलब उसकी लंबाई भी 6 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई भी 6 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई भी 6 सेंटीमीटर हो, उसको पिघलाकर घनों में बनाया जाता है। तो बताइए कितने घन बनाए जाएंगे। अब मेरी बात समझना, जैसे इसी का मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए इसकी लंबाई कितनी है 36, चौड़ाई कितनी है 18, ऊंचाई कितनी है 12। अब ये बोलता है ये इसकी क्या है, ये घनाभ है इस डायमेंशन का। अब वो बोल रहा है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों का। अब छोटे छोटे 6-6 सेंटीमीटर के, तो छोटे छोटे 6-6 सेंटीमीटर के जिसकी लंबाई छोटे, तो इसके अंदर फिट कर दोगे ना, 6 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन इसके अंदर आ जाएंगे। तो कितने घन आएंगे ओवरऑल। अब जब आप संख्या निकालना होता है कभी भी, तो जब बड़ा दिया हो और छोटा, इसमें बड़ा कौन है डायमेंशन में, घनाभ, इसमें छोटा कौन है, घन, तो बड़े को छोटे से डिवाइड कर दो तो संख्या मिल जाएगी आपको। क्या मिल जाएगी, संख्या मिल जाएगी। ठीक है, देखिए क्या करोगे आप, जब नंबर निकालना हो, क्या निकालना हो, नंबर निकालना हो, संख्या निकालनी हो, तो क्या निकालेंगे आप, आयतन निकालेंगे, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन और घन का आयतन डिवाइड कर दीजिए, घन का आयतन, बस। ठीक है, क्यों, क्योंकि बड़ा तो कौन है, घनाभ है ना, तो घनाभ को पिघलाकर आप क्या कर रहे हैं, घनाभ को पिघलाकर 6-6 सेंटीमीटर छोटे छोटे बनाना है, क्या घन बनाना है, तो कितने बना पाएंगे आप संख्या में। बस घनाभ का आयतन क्या करना है भाई, ये लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई तो करना है, मल्टीप्लाई मत करना, डायरेक्टली लिख दो आप 36 गुणे 18 गुणे 12, और घन का क्या होगा 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 दूना 12, 6 तीन 18, 6 छांगे 36, 18 दूना कितना हो गया आपका 36। ठीक है, यानी संख्या में क्या आएगा 36। अच्छा, इसमें भी सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इसका, 1 सेंटीमीटर इसका, 1 सेंटीमीटर इसका भी सेंटीमीटर क्यूब बना, इसका भी सेंटीमीटर, इसका भी सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए इसका कोई भी मेजरमेंट नहीं रहेगा, कोई भी यूनिट नहीं रहेगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो क्या आएगा आपका फाइनल आंसर 36। 36 घन आप बना सकते हैं इसको जब पिघलाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना। अब मान लो आने वाले जमाने में कोई बोल दे कि डायरेक्टली बड़ा घन दे दे, उसको घनाभ बनाना है, तो घन को पहले ऊपर लिखना और घनाभ नीचे लिखना। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना, क्षेत्रफल निकालना, यानी सिंपल सी बात है, लंबाई और चौड़ाई तो होती है, वो स्क्वायर में ही होगा, जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। बेहद ही आसान क्वेश्चन है, आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना यानी TSA निकालना है। क्या निकालना है, TSA, बोलिए चलिए मेरे साथ, क्या होगा, 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, यही होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब बस आप वैल्यूज को पुट कर दीजिए। तो लंबाई कितनी देकर रखा है 20 गुणे चौड़ाई 15 प्लस चौड़ाई 15 गुणे ऊंचाई कितना देकर रखा है 8 प्लस ऊंचाई कितना देकर रखा है 8, लंबाई कितना देकर रखा है 20। ठीक, बस सॉल्व करिए। 2 15 दूना कितना हो गया 30, यानी 300 प्लस 15 120। ठीक है, चलिए कितना आ जाएगा ये 0.8325 इंटू 2, यानी 0 6 10 और 1 11, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में।
ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस तरीके से आप निकालेंगे। हमने सारे फॉर्मूले यूज कर लिए। अब चौथे में कौन सा यूज नहीं किया है, अपन ने इसको यूज नहीं किया है। इसको सोचना पड़ेगा, हमें क्वेश्चन को सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है कि डायरेक्टली सिर्फ फॉर्मूला फॉर्मूला पुट करते जाओ आंसर आता जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा क्वेश्चन हमेशा आपको नहीं दिया जाएगा। बस आप एक बार क्वेश्चन को रीड करिए बढ़िया से, फिर मैं समझाऊंगा। समझाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सोचना कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसकी अपन बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि सोचना आना चाहिए। सोचना आ गया तो आंसर तो आ जाएगा अपने को। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, एक घनाभ की लंबाई देकर रखा, लंबाई चौड़ाई और गहराई का। अच्छा देखिए क्या होगा, कई बार आपको ऊंचाई देगा, कई बार गहराई देगा। तो ऊंचाई को, गहराई को ऊंचाई से ही रिप्लेस करना पूछोगे, क्यों करना। फॉर एन एग्जांपल आप समझो, आप गड्ढा क्या कर रहे हो, खोद रहे हो, तो जब आप नीचे जाओगे तो वही जो गहराई है वही आपको ऊंचाई समझ में आएगी। नहीं, अगर हम इस अपने ऊपर चले जाएं, छत में, छत ना ऊपर से देखें तो ये गहराई है, जबकि यहां से देख रहे हैं तो ऊंचाई लग रही हो अपने को, है ना। तो गहराई और ऊंचाई रिप्लेस होती जाएंगी। ठीक है, गड्ढा जब खानोगे तो उसी को ऊंचाई नहीं बताएगा, गहराई बोलेगा, है ना। इस बात को ध्यान रखना। बोलता है, अच्छा इस क्वेश्चन में जो देकर रखा है चुपचाप लिख देना। जो देकर रखा है क्या, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और गहराई का योग देकर रखा है 23। बस मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी इस क्वेश्चन में, तो सिर्फ जितना बोल रहा उतना लिख देना है। ठीक है, कैसे करेंगे, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। बोला है भाई लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का, यानी गहराई का, डेप्थ का, मैं हाइट ही लिख देता हूं, कितना है 23 सेंटीमीटर है। मैंने लिख दिया, मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन मैंने इतना लिख दिया जितना दिया था। ठीक है, अब आगे क्या बोलता, और इसका विकर्ण आपको देकर रखा है 5√7। क्या देकर रखा है, 5√7। यार विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण का तो फॉर्मूला आपने बताया था क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला होता है आपका √L² प्लस B² प्लस H² बराबर क्या देकर रखा है, 5√7। मुझे बहुत ज्यादा भी नहीं पता चल रहा है। अब मेरे से क्या बोल रहा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दो, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मुझे पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर जानना है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2। क्या लिखोगे आप, LB प्लस BH प्लस HL बराबर, ये हमें पता करना है यार। अब हम क्या करें, हमें LBH देकर रखा है, लेकिन पूछा तो LB प्लस BH प्लस HL पूछा है, देकर रखा है ये, लेकिन पूछा है ये। क्या करें यार, अगर आपको थोड़ा भी अगर आप मैथ्स पढ़ते हो, थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करते हो, तो आपको ये चीज याद होगी। पता है, जब 3 डायमेंशन होते हैं तो एक फॉर्मूला होता है। जैसे आपका क्या फॉर्मूला होता है, जैसे A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A² प्लस B² प्लस 2AB होता है। इसी प्रकार से क्या A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी होता है क्या, आप तीनों का स्क्वायर कर दोगे, A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB, क्योंकि 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA आता है, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, प्लस BC प्लस CA। अरे देखोगे तो अरे यार ये तो कुछ हमें ज्यादा कुछ समझ में भले ना आए, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा। ये ना मुझे आप ये वाला हिस्सा पूछना चाह रहे हो, कौन सा, ये वाला हिस्सा पूछना चाह रहे हो आप, ये वाला हिस्सा पूछना चाह रहे हो, है ना, यही है ना। क्योंकि यहाँ ये लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई, यही तो है। लेकिन अब फिर से अपन फंसेंगे यहां, यार ये A² प्लस B² प्लस C² कैसे आए, कैसे आएगा, सोचो सोचो। जो दिया है यहीं से हमें निकालना है, जो दिया है यहीं से हमें निकालना है। अब एक बात बताओ आप, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, हम इस वाले का स्क्वायर और इस वाले का स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट है, तो ये सिर्फ कितना आएगा, L² प्लस B² प्लस H² बनेगा। और ये 5 का स्क्वायर कितना बनेगा, 25, और √7 का स्क्वायर बनेगा 7। दैट मीन्स 25 गुणे 7 कितना होगा, 175। इसका मतलब जो मेरा L² प्लस B² प्लस H² आया है वो 175 है। देखिए मैं आपको
आंसर नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको सोचना सिखा रहा हूं, सोचना कैसे है ना। आंसर तो आप पा लोगे, सोचना कैसे उसको हम प्रोसेस बाय प्रोसेस करते हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम है यार, हमें चलो ये मिल गया, अब इसका क्या किया जाए यार। एक काम करते हैं, ये जो दिया है ना इसका हम क्या कर दें, इसका भी स्क्वायर कर दें। तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा, तो मेरे पास इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू भी हमें पता चल जाएगी, देखते हैं ठीक है। चलिए अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, एल प्लस बी प्लस एच स्क्वायर, और इसका क्या बनेगा 529। इसको एक्सपेंड करिए, एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इक्वल टू 529। अब एक बात बताइए, आपको एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है कि नहीं है, बिल्कुल है, 175 है। तो आप लिखेंगे 175 प्लस, यार यही तो हमें निकालना था, यही तो निकालना था, यही तो निकालना था, बोले निकालना था नहीं, यही तो हमें पता करना था। तो कितना आएगा ये 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इक्वल टू 529। अब मैं इसको इधर से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इसको हटा दूंगा, हटा दूं क्या, कोई दिक्कत तो नहीं, -175 कितना आएगा 4 5 एंड 3। लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा है, 2 एक्स्ट्रा है तो 2 से कैंसिल कर देंगे तो कितना बचेगा 1 7 एंड 7। क्योंकि ये अपने को एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें ऑप्शन नहीं देकर रखा है, बट कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 तो होता है अपने पास, ये ऑप्शन देकर नहीं रखा है। ठीक है, आपका नहीं देकर रखा है, लेकिन आपका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा 354 ही होगा, है ना। ये 2 को रहने देना, ऑप्शन नहीं है, स्टिल आपका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा 354। इस बात का ध्यान रखना आप, ठीक है। क्योंकि 2 को कैंसिल क्यों करेंगे, इसलिए नहीं करना है क्योंकि आप देखोगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 तो होता है ना हमारे पास, इसको कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, 2 तो ऑब्वियसली रहेगा हमारे पास, ठीक है। एक गण आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही हमसे पूछा है तो वही रह जाएगा, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको यहां पास क्या करना, ये कुल लिखो, इधर क्या लिखो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लिखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 5 करते हैं, ठीक है। उसको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कर लेना आप। फाइव देखते हैं, देखिए 5 को भी आप समझना, ठीक है, क्योंकि 5 सबसे अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है एक स्विमिंग पूल की लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर, गहराई 2.5 मीटर। देखिए स्विमिंग पूल है, नीचे होगा तो उसकी गहराई देकर रखा है। 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसके तल और इसकी चारों भुजाओं पर सीमेंट लगाने की लागत बताई। अब यहां पास समझिए, आप फॉर्मूले से इसको नहीं कर पाओगे। आप क्यों नहीं कर पाओगे, इसलिए नहीं कर पाओगे, समझना। स्विमिंग पूल है, समझो आप, ये ऊपर वाला थोड़ी ना होगा, छत थोड़ी ना होती है स्विमिंग पूल में, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, तल होगा यानी फर्श होगा। अब एक बात समझो, जो मैंने आपको समझाया वही काम आएगा। चारों दीवालों का क्या, चारों दीवालों का तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा आपका, देखिए यहां पास जैसे ये लंबाई थी और ये ऊंचाई थी, ये लंबाई थी और ये ऊंचाई थी, तो ये 2LH आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, ये आपका क्या है, ये है आपका चौड़ाई और ये है ऊंचाई, तो ये 2BH आ जाएगा। लेकिन जो 2 आपका L और B आना था वो एक ही आएगा, क्योंकि ऊपर वाले का नहीं ले रहे हो आप, सिर्फ एक का ले रहे हो।
आप जब इसका क्या निकालोगे, सीमेंट लगाने का एरिया, क्योंकि एरिया तो निकालना है पहले, एरिया आप निकालो कितने का, स्विमिंग पूल का, तो एरिया आप निकालोगे तो चारों निकाले। देखिए जब आप दीवारों का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2, या ओवरऑल आप समझो ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है चारों दीवालों का क्षेत्रफल। क्या होता है बोलिए, चारों दीवालों का क्षेत्रफल। तो भाई चारों दीवालों में आपका छत और फर्श तो नहीं आता है ना, तो आप चारों दीवालों का क्षेत्रफल लिखिए 2h बी प्लस एल प्लस बी, ये चारों दीवालों का क्षेत्रफल हो गया, यानी चारों दीवालों की। लेकिन एक तल, नीचे वाला तल, तो तल का क्या होगा, तल का देखिए ये वाला तल, तल तो ये लंबाई हो गई आपकी और ये चौड़ाई, एक बार ही बस लिखना है, तो प्लस लंबाई और चौड़ाई ये होगा। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। बस आप एरिया निकालिए, तो एरिया निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2.2, कितना है आपका 40 लंबाई 30 चौड़ाई, तो इसका 70 करिए, प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1200, ठीक है। कितना आया 4.4 इंटू 7, 28, 22 और 2 30 प्लस 1200, दैट मीन्स 0 8 5 एंड 1, ये आपका आया है क्या एरिया, क्या है बोलिए एरिया आया है, ठीक है। लेकिन आपको बोल रहा है 25 रुपए प्रति वर्ग, मतलब मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर प्रति वर्ग, यानी आप 25 रुपए, ये इतने मीटर वर्ग है, तो आप 25 का मल्टीप्लाई करिए, उतने ही रुपए आपको खर्च करना पड़ेगा। 25 का मल्टीप्लाई करिए, कितना है 25 अट्ठे 200, यानी कितना आ गया इधर 25 पंचे 125 और 2 127, यानी कितना हो गया 12, और 25 से कम 25 और 12 कितना हुआ आपका 37 रुपए, आपका कितना है फाइनल आंसर, ठीक है। ये मैंने क्या किया, मैंने यहां पास सिर्फ वैल्यूज पुट करी, ये आपका एरिया आया, ये क्या है आपका एरिया आया। अब ये जो एरिया आया तो इसमें मैंने 25 का मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि 1 रुपए प्रति वर्ग मीटर ये ले रहा है 25 रुपए, तो 1508 रुपए प्रति वर्ग मीटर के लिए कितना लेगा, एक का लेता है 25, तो इतने का लेगा कितना आपका 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर आएगा 37,700 रुपए में आपका क्या हो जाएगा सीमेंट लग जाएगा, ठीक है ऑप्शन में 37,700 आपका ऑप्शन, ठीक है। ये थी आज घनाभ की कहानी। अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन कोई और फिगर लेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप नए इस चैनल में, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। प्लस ये सीक्वेंस वाइज ही हम पढ़ रहे हैं, आप इसकी नोट्स भी जरूर बनाना। ओके, मिलते हैं अपन न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।